हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और कमेंट बॉक्स में बहुत ही विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बेशक आपको देरी हो सकती है उत्तर मिलने में, लेकिन आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। देखिए, बहुत काम होते हैं और उन कामों को देखते हुए भी हम आपके कमेंट ज़रूर पढ़ते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमने जो सीरीज़ शुरू की है, हमने अपने चैनल पर ही जो शुरू किया है स्पेशल हिंदी। हमने आपसे बताया कि हम स्पेशल हिंदी में जो भी सब्जेक्ट हम करा रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये मत सोचना कि कौन सा किस में हेल्प करेंगे। ऑल एग्ज़ाम स्पेशल का मतलब ये होता है कि ऑल एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम है उसमें सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए और जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं और जो टॉपिक उस सिलेबस में हैं उन्हें अलग लिखिए और उनका ही रिवाइज कीजिए। एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए। मैंने आपसे क्या कहा कि हम आपको जो दे रहे हैं वो प्योर NCERT कंटेंट दे रहे हैं और इस NCERT कंटेंट से बच के कहीं जाने वाला नहीं है। बस मैं आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको संतुष्ट कर रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है, कुछ कंटेंट समझ में दिक्कत है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। तो ये जो जिसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं शब्द के अंतर्गत। तो हम जो मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद में हमने संज्ञा, सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है और जो हम अब कर रहे हैं वो कर रहे हैं विशेषण। तो विशेषण के मैंने प्रकार बताए। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? वो सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन से होते हैं? 2। एक होता है हमारा उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। यदि पूछता है कि विशेषण के भेद कितने होंगे तो भेद होते हैं 4। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, और एक आधार होता है जिसे हम लिंक करके जोड़ते रहते हैं और याद करते रहते हैं। लिंक करके ही याद करोगे तभी आपको याद हो पाएगा, वरना सारी चीज़ें भूल जाओगे। प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। देखिए, अब जो यूपी पैट होने वाला है तो यूपी पैट के लिए हमने जो सीरीज बनाई है उसमें से हम कुछ टॉपिक हैं वो हम आपको बता देंगे और आपको वही टिक करना है, वही आपको पढ़ने हैं। तो हमारी जो चल रही है स्पेशल हिंदी, और स्पेशल हिंदी में ही हम जो पढ़ रहे हैं शब्दों के भेद, और शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण हमने पढ़ लिया है कि विशेषण में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। मैंने बताया प्रकार 2 और भेद 4। अब एक ट्रिक थी छोटी सी याद करने की कि मैं कोई व्यक्ति हूँ या कोई व्यक्ति होगा, उसके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होगा। क्या होगा? उसके अंदर कोई ना कोई गुण होगा और उस गुणों की कोई ना कोई संख्या होगी। 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी प्रकार से हो, और ये संख्या निश्चित भी होगी और अनिश्चित भी होगी। क्या होगी? निश्चित भी और अनिश्चित भी। अब फिर मैंने आपको बताया कि संख्या होगी, फिर उसकी की जाएगी मापतोल, और मापतोल में आता हमारा परिमाणवाचक। क्या था? परिमाण क्या है उसका? तो मापतोल में क्या आएगा? परिमाणवाचक। और फिर इसे कोई नाम दिया जाएगा, ये क्या लगेगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो ये छोटी सी ट्रिक है, बस एक आधार है। ट्रिक उरिक कुछ नहीं होती, बस हमारे माइंड के फेल होते हैं और इस माइंड में जितना चाहे उतनी ट्रिक बना लो और जितना चाहे हम उसे भूल जाते हैं। ट्रिक टिक नहीं पाती। मैंने बताया ट्रिक टिक नहीं पाती, तभी इसका नाम क्या है? ट्रिक, जो टिक नहीं पाती। सही है? तो आप देखते होंगे कि आपका जो आधार होगा वही आपका सब कुछ होगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ ट्रिक को मारिए गोली और आधार को सीखिए। आधार आता है, कंटेंट आता है तो आप जबरदस्त हैं। ठीक है? तो हम जो शुरू करने वाले हैं, अब देखते हैं अपना टॉपिक। तो जो गुणवाचक विशेषण होता है तो वो किसी के भी गुण के बारे में बताएगा। जैसे किसी की दशा होगी, दिशा होगी, उसका दोष होगा, उसका आकार होगा, ठीक है, और उसका रूप होगा, उसका रंग होगा, उसका कोई गुण होगा। तो गुणवाचक में जो भी दोष जो भी कमियां हैं वो सब आ जाएंगी, और यही हमारी किस में आती हैं? यही आती हैं गुणवाचक
विशेषण में। गुणवाचक विशेषण में जितनी भी कमियां, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उसकी आकृति गोल होगा, चकोर होगा, मोटा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, लंबाई में कैसा होगा, तो ये सब कुछ जो आएगा उसके गुण के बारे में जो आएगा वो हमारे किस में आ जाएंगे, वो हमारे सब आ जाएंगे गुणवाचक विशेषण में। तो पढ़ते हैं आइए गुणवाचक विशेषण के बारे में। देखिए मैंने आपको बताया जो गुणवाचक विशेषण होगा तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, आकार, रूप, उसकी स्थिति और उसकी स्थिति, उसकी जो स्थिति होगी सब बताएगा, अवस्था को बताएगा, उसकी आयु को बताएगा, काल को बताएगा, तो ये हमारे क्या होंगे, यही हमारे कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए जैसे मैंने बोला कि स्थान, स्पर्श, स्वाद आदि को बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुणबोधक में क्या आएगा, देखो क्वेश्चन जो बनते हैं वो यदि गुणवाचक विशेषण नहीं कहेगा तो आपको दे देगा इस प्रकार से। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि बताइए, ऑप्शन ए है अच्छा, ऑप्शन बी है झूठा और ऑप्शन सी है प्राचीन और ऑप्शन डी है बाहरी। ठीक, अब इसमें से पूछेगा कि बताइए कालबोधक, कालबोधक विशेषण कौन सा है, पूछेगा बताइए कालबोधक विशेषण कौन सा है, कौन सा है। देखिए अब उसने बताया है कि पूछा है कालबोधक विशेषण कौन सा है। अब मैंने आपको बताया कि जो काल जो बताएगा समय को और किसी भी स्थिति बताएगा तो होगा स्थानबोधक, और जो बताएगा किसी समय को वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कालबोधक। तो आपने देखा जो प्राचीन होता है, प्राचीन माना होता है पुराना, और इसका मतलब क्या होता है समय को बता रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा कालबोधक। तो वो इसके डायरेक्ट इससे गुणवाचक ना देकर वो इसके प्रकार दे सकता है, बताइए कौन सा होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। यदि उसने कह दिया क्या ऑप्शन बना दे 4 बाल, मैंने इसमें से लिया गीला, बाल, दुबला, कठोर, और पूछेगा बताइए बाल किस प्रकार का विशेषण है, तो कौन सा हो गया, ये तुम्हारा हो गया आयु बोधक। क्या हो गया, आयु बोधक। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको सारे के सारे कराऊंगा। मैंने आपसे कहा जैसे ही हमारे शब्द के भेद का टॉपिक समाप्त होता है, मैं प्रत्येक टॉपिक शब्दों के भेद में से प्रत्येक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसे संज्ञा का प्रैक्टिस सेट अलग होगा, सर्वनाम का अलग होगा, विशेषण का अलग होगा, तो सारे हम करेंगे। अव्यय का अलग होगा और सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके टिक होंगे। आप कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट आपको सारे के सारे क्वेश्चन टिक कराएगा। देखिए यदि आपने अच्छे से नोट किया है और उसे रिवाइज किया है तभी ये हो पाएगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। जो मेहनत, कंपटीशन मेहनत मांगता है, पढ़ाई मेहनत मांगती है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और आप सोचोगे कि खाली वीडियो देख कर ही काम चल जाएगा, उसे नोट करना है, लिखना है, रिवाइज करनी है, तब जाकर आपका काम चलेगा, वरना अन्यथा काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी है, लगे रहना है, विफलताओं से नहीं डरना है, सफलता की ओर बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए अब मैंने बताया जो गुणबोधक होगा अच्छा, भला, नर्म, दानी, तो आदि क्या होंगे, उसके गुण होंगे, ये कहलाएगा गुणबोधक। दोषबोधक जो होगा, जो उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ, बुराई, झूठ, पापी, कैसा भी दुष्ट है, कैसा भी क्या होगा, उसमें आ जाएगा हमारा किसमें, दोष में, जो उसके दोष होंगे। रंगबोधक सुनहरा, चमकीला, सफ़ेद, जो भी रंग के बात है, कैसा चमकीला, सफ़ेद है, लाल है, बैंगनी है, सुनहरा है, कैसा, किसमें आएगा हमारा, वो आएगा रंगबोधक में। अब आता है हमारा कालबोधक, जो बताएगा समय को, आधुनिक, प्राचीन, क्षणिक, प्राग ऐतिहासिक, जो भी समय को बताएगा वो कहलाएगा हमारा कालबोधक। अब देखिए जैसे हमारा स्थानबोधक, जो बताएगा स्थान को, शहरी है, विदेशी है, जापानी है और चाइनीज है, जैसा भी है। चाइना आप जानते हैं, फिर सीधे चाइना किसके लिए, कोरोना के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हमारा था गंधबोधक, तो गंधबोधक क्या होगा, खुशबूदार है, बदबूदार है, गंधहीन है, स्वाद गंधहीन है, कैसा है, जिसके बारे में गंध आएगी वो हमारा क्या रहेगा, गंधहीन। अब देखो कौन सा, दिशाबोधक, जितनी भी दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, कोणीय, इस वाले सब क्या होंगी, ये सब होंगी हमारी दिशाएं। अब देखिए अवस्थाबोधक, जो बताएगा गीला है, सूखा है, नमी है,
खुर्रा है, कैसा है, वो क्या होगा हमारा अवस्थाबोधक। ठीक है। अब देखिए आयुबोधक क्या होगा, बाल, किशोर, युवा, वृद्ध, ये तुम्हारे सब क्या होंगे, ये होंगे आयुबोधक। अब आता है हमारा दशाबोधक, दुबला है, पतला है, लंबा है, छोटा है, जैसे भी क्या आएंगे दशाबोधक। अब आएंगे स्पर्शबोधक, जिन्हें तुम स्पर्श कर सकते हो, कोमल, कठोर, नर्म। ठीक है, तुम्हारे क्या होंगे स्पर्शबोधक। एक होते हैं आकारबोधक, क्या होते हैं आकार, जैसे गोल, चकोर, मोटा। ठीक है, ये होंगे हमारे आकारबोधक। तो हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा गुणवाचक विशेषण। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसमें से कोई बनाते हुए ऑप्शन पूछेगा, बताइए किस प्रकार का विशेषण है। तो आइए आप इसका इतने स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। देखिए जो हम पढ़ेंगे नंबर 2, वो पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो यहीं से आप स्टार बना लेना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संख्यावाचक, बना लो स्टार इस पर। और इस वाले विशेषण में जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बताइए 1.25, पौने 2, 2.5 किस प्रकार का विशेषण होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा देते हैं। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं करना है, सवाल को अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर ही अच्छे टिक करना है। मैं आज तुम्हारा सारा डाउट समाप्त कर दूंगा और आप आज के बाद आपका विशेषण का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए जैसे कह रखा है उसने संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाची या संख्यावाचक, तो जो किसी की संख्या के बारे में बताएगा वो कहलाएगा हमारा संख्यावाचक या संख्यावाची विशेषण। जब मैं जैसे बोला 10 आदमी, मैंने बोला 10 पेन, 11 पेन, 15 पेन, मैंने बोला कुछ पेन, क्या बोला कुछ पेन। तो अब जो संख्यावाची विशेषण हुए वो क्या प्रकार के हुए, 2 प्रकार के। एक तो जिनकी गणना की जा रही है, क्या होंगे पूर्णांक रूप से, वो संख्यावाची। और जिनका पता ही नहीं वो होंगे वहाँ निश्चित, और जिनका पता ही नहीं वो क्या होंगे अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए जो हम पढ़ेंगे उसमें जो निश्चित संख्यावाचक होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, एक होता है हमारा गणनावाचक, और गणना में क्या आते हैं हमारे पूर्ण और अपूर्ण। क्या आएंगे अपूर्ण। एक तुम्हारा होगा आवृत्ति, दूसरा होगा एक हो गया आवृत्ति और क्रमवाचक, और देखिए क्रमवाचक, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येकवाचक। ठीक है, तो हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे निश्चित। मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया है, ठीक, और इस डायग्राम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन टिक करने हैं। देखिए मैंने बताया जो निश्चित, जो हमारा संख्यावाची विशेषण होगा, संख्यावाची विशेषण जो होगा वो क्या प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। कौन से प्रकार का, 2 प्रकार का। एक निश्चित संख्यावाची और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची। अब निश्चित में कौन कौन से आएंगे, एक आएगा हमारा गणनावाचक विशेषण, और दूसरा आएगा क्रमवाचक विशेषण, और तीसरा आएगा आवृत्तिवाचक विशेषण, और चौथा आएगा समुदायवाचक विशेषण, और पांचवा आएगा प्रत्येकवाचक विशेषण। अब जो गणनावाचक विशेषण होगा तो उसमें क्या होगी गणना, एक पूर्ण रूप से होगी और एक होगी अपूर्ण रूप से। अब पूर्ण रूप से जो आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पूर्ण गणनावाचक। अब नंबर 2 अपूर्ण, जैसे 1.25, पौने 2, 2.5, 1.5 और 3.5, जितने भी हमारे क्या आएंगे, ये आएंगे अपूर्ण गणनावाचक। लेकिन किसके अंतर्गत, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। ध्यान रखना, यदि एक बनता हमारा परिमाणवाचक, तो यहाँ किसी की भी माप तोल नहीं की जा रही है। जो यहाँ हमारा पाव है, आधा है, पौन है, 1.25 है, और हमारा पौने 2 है, 2.5 है, तो यहाँ किसी की भी माप तोल नहीं की जा रही है। अगर मैं बोल देता यहाँ पर पौने 2 लीटर, 2.25 लीटर, तो मैं बोलूँ पौने 2 किलो। जब मैंने इनकी क्या कर दी, माप तोल कर दी, जब जहाँ इनकी माप तोल हो जाए और माप तोल होने के बाद जब इनकी क्वांटिटी देखी जाए तो हमारा क्या होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है।
लेकिन यहाँ पर कोई माप तोल नहीं की जा रही है। मैं पूछूं कि 2.5 पौने 2 किस प्रकार का विशेषण है, 2.5 पौने 2 किस प्रकार का विशेषण है, तो आपने क्या बता, आप क्या बताओगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और निश्चित में क्या है, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण, अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। तो बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन टिक करना है और 1 नंबर पा लेना है, ठीक है। एक गलती आपको बहुत ही पीछे छुड़वा सकती है। देखिए, तो अब कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने आपसे कहा है कि मैं स्पेशल रूप से हिंदी आपको पढ़ाऊंगा, और स्पेशल रूप से मैथ, और स्पेशल रूप से साइंस। एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है। एनसीईआरटी कंटेंट है, और ये हम बहुत ही मेहनत से, मेरे गुरु का ज्ञान और मेरा ज्ञान हम आपको बांट रहे हैं। देखिए, तुम्हारा जो गणनावाचक है, तो गणनावाचक होगा 2 प्रकार से, एक होगा पूर्ण गणनावाचक, दूसरा होगा अपूर्ण गणनावाचक। तो पूर्ण में क्या आएगा, मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 20 30 35, तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया पूर्ण गणनावाचक। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा अपूर्ण गणनावाचक, जैसे 2.5 पौने 2 पौने 3 3.5। ध्यान, विशेष ध्यान रखना है, यहाँ कोई माप तोल नहीं की जा रही है, और जब माप तोल नहीं की जा रही है तो हमारा क्या होगा, गणनावाचक होगा। और गणनावाचक में कौन सा होगा, अपूर्ण गणनावाचक होगा। अब देखिए, अगला देखते हैं क्रमवाचक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो कोई भी किसी भी संख्या का यदि क्रम लगाया जाए, मैं बोलूँ कि पहला मार्कर, दूसरा मार्कर, तीसरा मार्कर, तो जब क्रम लगाया जा रहा है, जो क्रम लगाया जा रहा है वही होगा हमारा क्रमवाचक। अब देखिए, हमारा है आवृत्तिवाचक। क्या है, आवृत्तिवाचक। कौन संख्या किससे कितनी गुनी है, कितनी चौगुनी है, 5 गुनी है, 6 गुनी है, हमारा किस में आएगा, यह जाएगा हमारा किसमें, आवृत्तिवाचक में। 1 रहा, 2 रहा, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा आवृत्तिवाचक। अब देखिए, अगला जो है हमारा वो है समुदायवाचक। क्या है, समुदायवाचक। तो जब किसी भी समुदाय या किसी भी समूह के बारे में बात चले, जैसे 3, 4, 5, विशेष ध्यान रखना है, 3, 4, 5, जब किसी समूह के बारे में बात चले तब होगा हमारा समुदायवाचक, समुदायवाचक या समुदायवाचक या समुदाय बोधक। अब आता हमारा प्रत्येकवाचक, जहाँ कहा जाए हर एक, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 बात कही जाए, वहाँ हमारा क्या होगा, वो होगा प्रत्येकवाचक। क्या होगा, प्रत्येकवाचक। अब देखिए, जो हमारा हुआ, हमारा एक कौन सा हुआ, बहुत ही, मैंने आपसे क्या बताया, बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ के टिक करना है। जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसी डायग्राम को आपको अच्छे से याद कर लेना है और क्वेश्चन टिक करने हैं। देखिए, इसमें आपको बताऊं कि जो हमारा निश्चित संख्यावाचक होता है, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, गणनावाचक आता है, क्रमवाचक, आवृत्तिबोधक, समुदाय और प्रत्येक। अब जो गणनावाचक है हमारा, उसमें कौन सा है, पूर्ण और अपूर्ण। अपूर्ण में क्या, पाव, आधा, पौन, सवा, पौने 2 और 2.5, हमारे क्या होंगे, ये होंगे अपूर्णवाचक। अब देखिए, अब हमारा आता है नंबर 2, अनिश्चित संख्यावाचक, जिसका पता ही नहीं चले, जैसे कुछ लोग, कई लोग, बहुत सारे लोग, तुम्हारे क्या है, ये बहुत सारे, बताइए, बहुत सारे में आपको पता चल रहा है कि 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं। जो बहुत हुआ, तो बहुत में क्या बताया, उनकी कोई गिनती नहीं बताई, और जहाँ कोई गिनती का पता ना चले, किसी के बारे में निश्चित ना हो पाए, वो होता हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। मैं जैसे बोलूँ बहुत लोग, इसमें लिखूँ बहुत लोग, कई आदमी आदि। जो कई और बहुत है, ये क्या दर्शा रहा है, ये नहीं बता पा रहा कि कितने व्यक्तियों की संख्या है। और ये पता चल जाता, मैं बोलता 10 आदमी, तो ये क्या हो गए, ये हो गए निश्चित संख्यावाचक। क्या हो गए, निश्चित संख्यावाचक। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अब परिमाणवाचक विशेषण। आप इसे नोट कीजिए।